दो शेर अर्ज है कि खामोश नजर इमरान भाई एक नजर देख लेंगे। खामोश नजर, भोला मुखड़ा, हिलते लब, बिखरे गेसू, जब बात करे तो फूल झड़े, खामोश रहे तूफान उठे। तो इस शख्स के बारे में जो कि सुलगते जलते हुए टॉपिक पे बात करता है, सच्ची बात करने वाला एक अकेला शख्स पूरे हिंदुस्तान में, द इंडियन टाइगर आपसे रूबरू है। आप इनको दिल खोल के सुने। ये आपके सदाकत से सुनाने के मुंह से हर लफ्ज निकलता है उजाला बनकर, मुंह से हर लफ्ज निकलता है उजाला बनकर, गुफ्तगू उसकी अंधेरे में समर करती है। मैं जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी महफिल को अपने नाम करें। अब आपके हवाले आज की महफिल है। जनाब इमरान प्रताप गढ़ी, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों से, लगे कि वो आज लखमनिया आए हैं। खड़े होकर के एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें उनका। लखमनिया के तमाम चाहने वालों का बहुत शुक्रिया। जहांगीर को बहुत मुबारकबाद इस खूबसूरत सी शाम के लिए। एक ऐसी खूबसूरत सी शाम जिसे धीरे धीरे रात में तब्दील होना है। मेरी आंखों के सामने इस हल्की हल्की बारिश के मौसम में भी जो हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, ये बता रहे हैं कि बिहार कितने जिंदा दिल लोगों का शहर है। मैं सलाम करता हूं आपकी मोहब्बतों को। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसी बड़ी शख्सियत की मौजूदगी, गफूर साहब जैसी बड़ी शख्सियत की मौजूदगी, तनवीर साहब जैसी बड़ी शख्सियत की मौजूदगी, और जिले का पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर बैठा हुआ है। मेरे बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे जिनसे दम्माम और जद्दा में मुलाकातें हुई हैं, उन सब का हुक्म था मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। बहुत लंबा सा सफर तय करके आया हूँ। सफर इतना लंबा था कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि मैं सफर कर रहा हूँ या आखिरी सफर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। दूरी बहुत ज्यादा है हमारे और आपके बीच में। इस दूरी को मोहब्बतों और दुआओं के साथ कम करने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं आज बिल्कुल आने की स्थिति में नहीं था। परसों झारखंड था, कल हरदोई मुशायरे में था उत्तर प्रदेश में, लेकिन जहांगीर की जिद थी और मैं आपके बीच में हाजिर। यहाँ आके मुझे किसी का एक शेर याद आया कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता, मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता, ना आते तो बड़ा नुकसान होता। इधर जो दोस्त खड़े हैं, बहुत बड़ी भीड़ है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि पीछे आदमी हैं, गमले रखे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा आप दुआ दे करके, दाद दे करके बताएंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। और ऐसे ही मुशायरे होते रहे तो होंगे भी नहीं, इन्हीं सारी शिद्दतों के साथ शुरू करता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बिहार में खड़ा हूँ, बिहार जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें रही पिछले 6-7 महीनों के दौरान, लेकिन सलाम करता हूं बिहार को कि आपने एक बार फिर से साबित किया कि हिंदुस्तान की सियासत का रुख आप जिधर चाहेंगे उधर मुड़ेगा। इसलिए मैं आपको सलाम करता हूं और खास तौर से उत्तर प्रदेश की तरफ से आपको खास तौर पे सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं यहाँ के अमन पसंद और मोहब्बत वाले अवाम को, जिसने उत्तर प्रदेश में तमाम नफरतों की आग को ठंडा कर दिया सिर्फ एक जीत से। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। अगर बात लगे कि जो सिंबल्स यहाँ के इलेक्शंस में इस्तेमाल हुए, अगर उन्हें 4 मिसरों में पिरो सकूं तो आपके दुआएं मिले। पढ़ता हूं साहब कि दूध ने चाय को हरा डाला। वो सारे सिंबल जो यहाँ के इलेक्शन में इस्तेमाल हुए, मैं उन्हें 4 मिसरों में पिरोता हूँ और दुआएं मांगता हूँ। दाऊदी साहब जैसी बहुत प्यारी शख्सियत, रहमान साहब, उबैदुर रहमान साहब, हमारे सब बहुत अच्छे अच्छे दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, अरशद भाई, इस पार का पूरा घर यहाँ बैठा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। अगला मिसरा सच्चा लगे
लगे तो दुआएं देना। पूरे हिंदुस्तान ने बहुत हंगामों में सुना है इन मिसरों को। मैं आपके बीच में भी इम्तिहान देता हूं अपना। सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला, दूध ने चाय को हरा डाला। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें दी आपने। आपकी ये तालियां, आपकी दुआएं हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजती रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आपको बेहतर सुना सकूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। हमारे देश में एक बाबा है, दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करता है बंदा, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया। वो पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना गर्दनें काट दी जाती। तो उनके पड़ोस में खड़े उनके पीए ने कहा, बाबा जी अगर गर्दनें काट देंगे तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा? बाबा जी चुप हो गए। मैंने बड़े सलीके के 4 मिसरे कहे, बड़ी मोहब्बतों के साथ। अगर लगे कि आपके दिल की बात थी तो मुझे दुआएं दीजिएगा। पढ़ता हूं साहब कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। पिछले दिनों पटना भी आए थे वो, आदरणीय लालू जी से भी मिले वो, और अपना प्रोडक्ट कोई खास तरह की क्रीम है जो खूबसूरती बढ़ाती है वो लेकर के आए और वो उन्होंने आदरणीय लालू जी को भेंट करी, लगा करके भेंट करी। मैं उस दिन दिल्ली के किसी मुशायरे में था, वो तस्वीरें टीवी चैनल्स पे बहुत चली थी कि बाबा जी गए और उन्होंने क्रीम भेंट करी, क्रीम लगाई। तो मैंने कहा पुराने जमाने में इसी को उत्तर प्रदेश में तेल लगाना कहते थे, अब यहाँ क्रीम लगाई जा रही है। थोड़ा सा बदलाव आया है, देश बदल तो रहा है साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पढ़ता हूँ कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। मेरा सवाल अगर मासूम सा सवाल लगे तो एक शख्स की दुआओं के साथ जाएं ये मेरे मिसरे उन तक। मैं पढ़ता हूं साहब कि हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। बहुत खूबसूरत सा मंच है ये, बहुत जिम्मेदारान यहाँ पे बैठे हुए हैं। प्रशासनिक अमला है, सियासत के तमाम बड़े चेहरे हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं साहब, जहां मुशायरे और कवि सम्मेलनों में होता यह है कि नेता जो मेहमान खुसूसी हुआ करते हैं, चीफ गेस्ट हुआ करते हैं, वो आते हैं, शमा रोशन करते हैं और 2-4 जुमले बोल करके सलीके से निकल लेते हैं। लेकिन बिहार है साहब, यहाँ अदब के लिए और खास तौर से लखमनिया ऐसी सरजमीन है, ऐसे बड़े बुजुर्गों की सरजमीन है। मैं इस मिट्टी को सलाम करता हूँ। यहाँ पर आकर के मैं ये देख रहा हूँ कि सियासत के तमाम चेहरे कितनी मोहब्बत के साथ बैठ करके मुशायरा सुन रहे हैं। और वो इसलिए भी है साहब, वो इसलिए भी है क्योंकि मेरा अपना मानना है कि शायर समाज का आईना होता है और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा हो। तो ये लोग जो बैठे हुए हैं ये साबित कर रहे हैं कि यहाँ की सियासत के बहुत साफ सुथरे और बहुत खूबसूरत चेहरे हैं। मैं इनकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ और 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग निकल आए हैं जो ये तय करेंगे कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है। और हद तो यह है कि आजकल वही तय कर रहे हैं कि कितने करना है। ऐसे हाल में
पहुंच गया है देश, तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आपको पूरी आजादी देता हूं। एक कलमकार जिस तरह से अपनी बात कह सकता है वो सलीके से कहने की कोशिश करते हुए तमाम आजादियों के साथ ये मिसरे पढ़ता हूं साहब। कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। और तीसरा मिसरा चौंकाए तो मुझे सुन के बताना, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। थोड़े से आपके और जोश की जरूरत है चौथे मिसरे में, पढ़ता हूं मैं। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। जिस तरह से जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं ये बरकरार रहे। बहुत अच्छा पढ़ के गया मेरा दोस्त अकबल, बहुत अच्छा पढ़ा। चांदनी शबनम ने, जिस वक्त चांदनी शबनम पढ़ रही थी वही लम्हा था कि मैं आया। मैं ये देख रहा था कि नीचे बैठे हुए कई बुजुर्ग लगातार अपने चश्मे उतार के साफ कर रहे हैं। इससे लगा कि शहर के बुजुर्गों में भी एक अलग तरह का एहसास है साहब, अलग तरह की जिंदा दिली है। चूल्हा भले ही ठंडा हो गया हो लेकिन राख में चिंगारी अभी बची हुई है, ये कमाल है। मैं आया होटल में, अरशद भाई मैं बताऊं कि ये शहर कैसा खूबसूरत सा शहर है। यहाँ के बुजुर्गों में भी क्या बात है। मैंने देखा कि 3 बुजुर्ग वहां पे होटल के बाहर खड़े थे, आपस में बतकही चल रही थी, बातचीत चल रही थी। तीनों बुजुर्ग माशाल्लाह, दाढ़ी टोपी, खूबसूरत एहसास, 50-60 साल की उम्र। सामने से एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की गुजरी। एक बुजुर्ग ने बहुत गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह, कितना मतलब मजहबी एहसास है। दूसरे ने और गौर से देख के कहा माशाअल्लाह। तीसरे बुजुर्ग ने कुछ ज्यादा ही गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। ये जो इंशाअल्लाह वाला एहसास है साहब वो बहुत बड़ा है। इसलिए शहर को और सलाम करता हूँ। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, जिस शिद्दत से आप सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए। नाश्ता काबुल में हो रहा है, लंच लाहौर में हो रहा है, वो भी बिना बताए। हिंदुस्तान तो बंदा सिर्फ खाली होने के लिए आ रहा है, फिर किसी सफर पे निकल जा रहे हैं। और जिस शिद्दत से वो दुनिया के तमाम मुल्क घूम रहे हैं ना, उससे ऐसा लगता है कि जैसे वो दूरबीन लेकर के हवाई जहाज में सवार होते हो ताकि ऊपर से देख सके कि कौन सा मुल्क बच गया है घूमने के लिए। मैं उनके इस मतलब बंजारेपन को सलाम पढ़ रहा हूँ। बहुत कमाल की खुशफहमियां पाल रखी हैं उन्होंने। कभी कभी वो भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कहना चाह रहे हो कि मित्रों, मैं चाहता तो मैं प्रधानमंत्री तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पहले भी बन सकता था, लेकिन मैं तो ये सोच के नहीं बना कि चाय कौन बेचेगा। ये जो एहसास है साहब वो बहुत कमाल का है। तो मैं मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। आपको याद होगा, पूरी संजीदगी के साथ इमरान ये बात कहता है। आपको याद होगा कि एक हमारे यहाँ एक शहीद का धड़ आया था, सर काट लिया था जालिम पड़ोसी मुल्क के सैनिकों ने। सिर्फ धड़ आया था शहीद हेमराज का। और आपको याद होगा कि 10 दिन तक संसद नहीं चलने दी गई थी और ये कहा गया था कि जब तक एक सर के बदले 10 सर नहीं आएगा तब तक देश की संसद नहीं चलने दी जाएगी। निजाम बदला है, हुकूमत बदली है। पिछले 2 साल में उतने सैनिक हमारे मुल्क के मारे गए हैं जितना यूपीए के 10 साल के शासनकाल में नहीं मारे गए।
लेकिन सब चुप हैं साहब, सब चुप हैं। अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता कि उनके फेंकने का सिलसिला भी कब नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। तब मैं 4 मिसरे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पढ़ता हूं कि शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए। हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, मगर साहब गए तो पांव छू करके चले आए, मगर साहब गए तो पांव छू करके चले आए। कैसा कैसा मंजर हमारी आंखों के सामने है। देश वाकई बहुत बदल रहा है। जो एक नारा दिया गया है कि देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश वाकई बहुत बदल रहा है। मैं तो ये कहूं कि देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लग गए हैं। वाकई देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक वर्दी है, एक लिबास है, उसकी बोली लग रही है नीलामी में तो साहब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा में बोली जा रही है। लेकिन वहीं हमारी आंखें बेशर्मी का ऐसा मंजर भी देख रही हैं कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। तब इमरान 4 मिसरे पढ़ता है। कभी कभी लगता है कि हम अपने सैनिकों की कुर्बानियों का शिकवा, अपने सैनिकों की शहादत का गिला किससे करें, जिनकी लाशें पड़ी रह रही हैं और उठाने वाला कोई नहीं है। सब चुप हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग। तब मुझे लगता है कि मैं उस शख्स से गुफ्तगू करूं जिसने जिसने एक सूट की नीलामी की कीमत 4 करोड़ लगाई। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे, अगर सच्चे लगे तो दुआ देना मुझे। मैं पढ़ता हूं साहब कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। याद होगा वो सूट, प्रायोजित नीलामी, 4 करोड़ से ज्यादा की बोली। गुजरात के एक व्यापारी ने संग्रहालय में ले जाके रखा 4 करोड़ से ज्यादा में खरीद के उसे। बाद में हालांकि उसको उसका इनाम भी मिला। मैं पढ़ता हूं कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला मैं उन्हें भी कसम देता हूं, अगले मिसरे पे अगर वतन के शहीदों की मोहब्बत जरा सा दिल में हिलोर मारे तो एक शख्स का हाथ उठे अगले मिसरे पे। मैं पढ़ता हूं साहब कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। बहुत शुक्रिया। ये जो बीच बीच में वॉलंटियर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आने जाने का सिलसिला बंद रखें। हालांकि चलते रहना आपकी आदत में शुमार है और आदतें जल्दी बदलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। वो पिछले दिनों हमारे
इलाहाबाद में एक बस कंडक्टर की शादी हुई जो बस में टिकट काटता है। बस कंडक्टर की शादी हुई तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीवी से बोला कि बहन जी जरा और सरकिए, 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये जो आदतें हैं वो जल्दी जाती नहीं है साहब। ये जो आदत पड़ी हुई है वो बिल्कुल नहीं जाती। आप पुलिस महकमे में देखिए अनुशासन की कितनी आदत पड़ी। हमारे एसपी साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। अनुशासन की इतनी आदत पड़ी है सैल्यूट करने की। वो पिछले दिनों एक दरोगा साहब कुएं में गिर गए हमारे उत्तर प्रदेश में, कुएं में गिर गए और अंदर से आवाज लगाने लगे कि बचाओ बचाओ बचाओ। एक सिपाही उधर से गुजरा पुलिस का। अमूमन पुलिस के जो छोटे कर्मचारी हैं कांस्टेबल से लेकर के इस जो रैंक के, वो जल्दी समाज सेवा में विश्वास नहीं रखते। लेकिन पता नहीं कांस्टेबल को क्या सूझा, उसने सोचा कोई कुएं में गिरा हुआ आदमी आवाज लगा रहा है, लाओ उसकी मदद की जाए। कहीं से रस्सी वस्सी का इंतजाम किया, लटका दिया और कहा भाई आप जो भी हो आप पकड़ करके ऊपर आ जाए। दरोगा जी ने रस्सी पकड़ी, चढ़ते चढ़ते जब कुआं एक हाथ बचा तो सिपाही ने देखा रही है तो मेरे दरोगा जी हैं। उसे याद आ गया अनुशासन, उसने कहा जय हिंद सर। दरोगा जी फिर नीचे। ये जो आदत है साहब वो जल्दी जाती नहीं। कांस्टेबल भगा उधर से, अंदर से दरोगा जी और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उधर से एसपी साहब गुजरे। अमूमन ज्यादातर पुलिस के आला अधिकारी कहीं ना कहीं उनके दिल में रहम भी होता है, मोहब्बतें भी होती हैं। आपके जिले के एसपी साहब की भी बड़ी तारीफें जहांगीर साहब ने मुझसे करी। एसपी साहब के कान में आवाज पड़ी कि कोई अंदर से चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। एसपी साहब ने गाड़ी रुकवाई, गाड़ी से रस्सी निकलवाई और रस्सी लटका के कहा भाई जो भी हो पकड़ के ऊपर आ जाओ। दरोगा जी ने रस्सी पकड़ी। इस बार जब कुआं एक हाथ बचा तो दरोगा जी ने देखा रही है तो मेरे एसपी साहब, उनको अनुशासन याद आ गया। उन्होंने कहा जय हिंद सर, फिर नीचे। तो ये जो साहब आदतों के मामले हैं वो कभी कभी बड़ा परेशान करते हैं। तो ये आने जाने का जो सिलसिला है इसे रोक दिया जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे थोड़ी देर और मोहब्बतों के साथ रूबरू रह लूं। बड़ा खूबसूरत सा मुशायरा है, आज तो आदमियों के बीच में मुशायरा है। पिछले दिनों हमारे उत्तर प्रदेश में डाकुओं ने चंबल में मुशायरा करवाया साहब, बड़ा खूबसूरत मुशायरा। और क्या जबरदस्त भीड़ और क्या पूरी रात सामने बैठ के दाद दी जैसे आज आप लोग दे रहे हैं। जबरदस्त दाद, सारे शायर बहुत हक्के बक्के किए, डाकू लोग इतनी दाद दे रहे हैं। सुबह जब पेमेंट का नंबर आया शायरों के तो जितना कहा गया था उसका 2 गुना दिया गया। जैसी आज भी कई शायर उम्मीद कर रहे हैं, जितना कहा था उसका 2 गुना दिया डाकुओं ने। सारे शायर बहुत खुश कि जो पूरी दुनिया को लूटते हैं हम उन्हें लूट के ले जा रहे हैं। मुशायरा खत्म हो गया। डाकुओं ने सारे शायरों को चंबल की सरहद के बाहर लाके छोड़ दिया। कहा आप हमारे मेहमान थे, आप जाएं, आपका बहुत शुक्रिया। सारे शायर बहुत खुश खुश जब 4-5 किलोमीटर निकल गए तो डाकू फिर लौट के आए। जितना दिया था वो तो लिया ही और बाकी जो था वो भी ले लिया। तो सारे शायरों ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि भैया जब ये सब करना था, लूटना ही था तो हमको दिया ही क्यों। तो डाकुओं ने कहा देखिए भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारी आदत है, हमारा काम है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह जो आने जाने का सिलसिला है ये आपकी आदतों का हिस्सा है। लेकिन थोड़ी देर अगर ये रुका रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ और सुना सकूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। 4-5 सूबों के चुनाव यहाँ से लेकर के और पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु से असम तक। लेकिन प्रायोजित मीडिया किस तरह से खबरें दिखा रही है साहब, ऐसा लग रहा है जैसे लहर ने पूरे हिंदुस्तान को अपने असर में ले लिया हो, आंधी ने पूरे हिंदुस्तान को अपने असर में ले लिया हो। जबकि सच्चाई ये है कि 850 से ज्यादा सीटों के चुनाव में 650 से ज्यादा सीटों पे जमानतें जब्त हैं। तमिलनाडु में 225 सीट पर 223 सीट पर जमानत जब्त है। लेकिन चिल्लाया ये जा रहा है, हवा ये बनाई जा रही है कि साहब ने तो पूरा हिंदुस्तान जीत लिया है। तब इमरान 4 मिसरे पढ़ता है साहब कि तेरा वहम है बाजी मार गया है तू, कच्चे खड़े पर दरिया पार गया है तू, कच्चे खड़े पर दरिया पार गया है तू। असम की जीत पे इतना उछलने वाले सुन, बिहार में खड़ा होकर ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि असम की जीत पे इतना उछलने वाले सुन, बाकी हर सूबे में हार गया है तू, बाकी हर सूबे में हार गया है तू। 45,000 करोड़ रुपया का घोटाला आपके सामने आया अभी 4 दिन पहले। लेकिन चूंकि उसे दबाना था तो टीवी चैनलों के लिए एक चेहरा निकल के आ गया डॉक्टर जाकिर नाइक का।
चैनलों पे वो चेहरा चिपक गया और 45,000 करोड़ रुपए का टेलीकॉम का घोटाला कहां चला गया किसी को पता ही नहीं चला। टीवी चैनलों पे जेएनयू चलता रहा, रोहित वेमुला चलता रहा, कन्हैया चलता रहा, और कब 1,25,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर दिया हुकूमत ने, किसी को कानो कान खबर न हुई। 35,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हरियाणा में कब फूंक दी गई कि साहब का एक ट्वीट तक नहीं आया। सब चुप हैं, तथा कथित बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग सब चुप हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, आरएसएस के राज कहां गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। ये मुल्क बहुत खूबसूरत सा मुल्क है। इस मुल्क की जो कौमी यकजहती है वो पूरी दुनिया में अपने आप में मिसाल है। मेरी आंखों के सामने बहुत बड़ी तादाद में मेरी अपनी कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, मुसलमान बैठे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे एक बात कहता हूं दोस्तों कि आप इस मुगालते में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। आप इस गफलत में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपके लिए चंद तथाकथित भाई लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा अपना मानना है साहब कि इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो लोग खड़े थे उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे हिंदू भाई थे। सलाम करिए ऐसे चेहरों को और कोशिश करिए कि आपके आसपास ऐसे खूबसूरत चेहरे और मजबूत हो सकें। सलाम करिए ऐसे लोगों को। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, माइक पे मातम की आवाज में गुजरात 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 करते हैं, लेकिन सच में गुजरात के मसले को जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया उसका नाम तीस्ता सीतलवाड़ है और वो कोई मुसलमान नहीं है। ऐसे चेहरों को पहचानिए, उन्हें और मजबूत करिए, उन्हें ताकत दीजिए। सैल्यूट करिए संजीव भट्ट को, जिस शख्स ने यह कहा कि मैं अपनी आईपीएस की नौकरी तो छोड़ सकता हूं लेकिन जो गुजरात का सच है उसे मीडिया को जरूर बताऊंगा। सैल्यूट करिए ऐसे चेहरों को। मैं सलाम करता हूं हिंदुस्तान के इन चेहरों को। मैं सलाम करता हूं कुलदीप नैयर साहब को, मैं सलाम करता हूं अरुंधति रॉय साहिबा को, और मैं सलाम करता हूं शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने अपनी जान देना तो गंवारा किया लेकिन यह बर्दाश्त नहीं किया कि किसी के इशारों पे स्क्रिप्ट लिखी जाए। ऐसे चेहरों को और मजबूत करिए, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जो हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मैं ऐसे तमाम चेहरों को सलाम करता हूं और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमारे बीच में हमारे तथा कथित कोई एक चेहरा पनपे, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम 10 हेमंत करकरे पैदा कर सकें, हम 10 कुलदीप नैयर पैदा कर सकें, हम 10 कन्हैया पैदा कर सकें। जरूरत इस बात की है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मोहब्बत तेरी कश्ती का खेवैया मार डालेगा, ये आजादी के नारों का गवैया मार डालेगा। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, अब अगर सच्चे मिस्र हो तो मैं उसी सरजमीन पे खड़ा हूं जहां के हवाले से ये मिस्र है। मैं पढ़ता हूं, ये आजादी के नारों का गवैया मार डालेगा, हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, इन्हें तह के कलयुग का कन्हैया मार डालेगा, इन्हें तह के कलयुग का कन्हैया मार डालेगा। और ये जो वक्त है साहब ना, ये जो वक्त है वो जी मैं फिर से पढ़ दूं। दोबारा पढ़ना है तो उसी तरह से आप बताइए कि हाँ आप दोबारा सुनना चाह रहे हैं। ये आजादी के नारों का गवैया मार डालेगा, मोहब्बत तेरी कश्ती का
खेवैया मार डालेगा। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, इन्हें तह के कलयुग का कन्हैया मार डालेगा। और बहुत मोहब्बत से हर आम हिंदुस्तानी नागरिक की तरफ से इमरान 4 मिसरे पढ़ता है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी के मैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब का इस कन्हैया के सरजमी पर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। ये कन्हैया की सरजमी है, ये कन्हैया की सरजमीन बेगूसराय, जो कन्हैया ने यहाँ पे आकर जगह जगह भाषण दिया। मैं कन्हैया की सरजमी पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ा जज्बा है, बड़ा जोश है। एक बार इनकी बुलंद आवाज के लिए आप ताली बजाएं। क्या जज्बा है इनके अंदर साहब, अल्लाह ये जज्बा सलामत रखे। और ये मिसरे पढ़ता हूं मैं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। ये सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक नज़्म आपको सुना करके आपसे विदा लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कई मेहमानों को हमसे विदा लेना है। इंशाल्लाह उसके बाद आप जब तक रहेंगे मैं कोशिश करूंगा कि आपके बीच आपके साथ रूबरू रह सकूं। एक नज़्म सुनाने की बड़ी ख्वाहिशें हैं मेरी, वो नज़्म आपकी अदालत में रखना चाह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले 4 मिसरे आखिर में पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ। साहब, एक अभियान शुरू हुआ हमारे देश में, कचरा इकट्ठा किया गया, फिर फोटोग्राफर बुलवाए गए, फिर उसके बाद दूसरे दिन अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग छपी, स्वच्छ भारत अभियान। मंशा अच्छी है, अभियान अच्छा है, लेकिन जब सफाई का जिक्र हो रहा है तो बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनकी सफाई जरूरी है। इमरान 4 मिसरे पढ़ता है कि किसी भी मौलवी से आके साधु से न छूटेगा। किसी भी मौलवी से आके साधु से न छूटेगा। मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। चौथा मिसरा अगर सच्चा लगे तो पहुंचाना दिल्ली तक मेरे इन मिसरों को कि सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। क्या बात है, क्या बात है। खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। और आखिरी 4 मिसरे इस सिलसिले के पढ़ता हूं। साहब, इन दिनों कुछ एक आध 2 चीजें अच्छी भी हुई। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब पाकिस्तान गए तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छुए। मुझे अच्छा लगा कि चलिए वह हिंदुस्तानी तहजीब उन्होंने दुनिया के सामने रखी। वो अमेरिका गए तो फेसबुक के ऑफिस में गए और फेसबुक के ऑफिस में जाकर के कैमरे के सामने वो मां को याद करके रोए। अच्छा लगा कि उन्होंने कम से कम कैमरे के सामने ही सही लेकिन मोहब्बत का एक और सबूत पेश किया।
लेकिन कभी कभी मुझे उनसे लगता है कि मैं उनसे बहुत विनम्रता के साथ, बड़ी सादगी के साथ गुजारिश करते हुए कहूं कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, हिंदुस्तान में तो माएं और भी हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ के एक नज्म आपको सुनाता हूं। बहुत खूबसूरत चीजें भी हुई हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये बात, ये दर्द तो गाया ही जाए कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। वो उलेमाओं का एक डेलीगेशन बुला करके दाऊदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि रात के 12 बजे आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। उनके इस बयान का स्वागत करता हूं मैं, लेकिन ये बयान वो जिस दिन उलेमाओं के डेलीगेशन को देते हैं, उसके दूसरे ही दिन आपके यहां से भी नफरत की एक आवाज उठती है, और वो आवाज कहती है कि ट्रेवल एजेंसी खुली है, ये टिकट पकड़िए और पाकिस्तान चले जाइए। फिर हमारी तरफ से एक आवाज उठती है कि ये ट्रेवल एजेंसी खुली है, टिकट पकड़िए और पाकिस्तान चले जाइए। तब मेरा एक दोस्त है महशर अफरीदी, वो एक शेर कहता है कि जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं उनके उस बयान का स्वागत करते हुए अपना दर्द उनके समक्ष रखते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूं कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, इन पर कब बोलेंगे वो? फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, अगर सच में लगे कि आपके दिल के दर्द को, आपके आंसुओं को शब्द मिल गए हों, तो एक एक शख्स की दुआएं मिले मुझे नज्म की तमहीद में। मैं पढ़ता हूं साहब कि किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। 2.5 मिनट की एक नज़्म आपको सुना के अपनी जगह लेता हूं। बिल्कुल बहुत खामोशी के साथ आपका मन मांगता हूं मैं इस नज्म के लिए। बहुत रोया मैं इस नज्म को कहते हुए, बहुत दर्द में रहा मैं इस नज्म को कहते हुए। मेरी आंखों के सामने एक ऐसी लाश है जो महज अफवाह पर घर में घुस करके पत्थरों से मार दी गई। वो मंजर तो हमारी आपके आंखों के सामने है ही, लेकिन एक मंजर जिसने मुझे बहुत रुलाया वो था कि 17-18 साल की, 19 साल की एक बेटी है जिसके दामन में उसके बाप के खून के छींटे हैं, और वो मीडिया के सामने आकर के बड़ी मोहब्बत से ये कहती है रोते हुए कि मुझे मीडिया से, इस देश से, सिस्टम से, हुकूमतों से बस एक बात कहनी है कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस न हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे। बस इस एक जुमले ने मुझसे एक नज्म कहलवाई। मैं आपकी अदालत में वो नज्म रखता हूं जिस बेटी का नाम है साजिदा। मैं पढ़ता हूं साहब। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है। टपकते लहू से भिगो कर के दामन, टपकते लहू से भिगो कर के दामन, ये अखलाक की साजिदा कह रही है कि भरोसा
जो टूटा है इंसानियत से भरोसा, जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? मैं बंद पढ़ता हूं साहब। 2 अक्टूबर से 3 दिन पहले का ये वाकया था। 2 अक्टूबर को जामिया में गांधी जी की जयंती पे बहुत बड़ा मुशायरा था। केजरीवाल साहब मेहमान खुसूसी थे, मैं वहां खड़ा था। मैंने ये दर्द वहां गाया। ये मिसरा इस नज्म का एक हिस्सा है। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी 2 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थे। वो उस स्टेशन पर भी ट्रेन में अकेले गए जहां पर गांधी जी को ट्रेन से धक्का देकर के उतार दिया गया था, और वहां लगी हुई गांधी जी की मूर्ति के सामने उन्होंने हाथ जोड़ के उन्हें नमन किया। वो तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है। तब मुझे ये जुमला याद आया साहब कि हिंदुस्तान में एक वर्ग विशेष है जो गांधी के कातिलों के मंदिर बनाने की बात करता है, और आप दक्षिण अफ्रीका में जाकर के गांधी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। तब ये कहावत चरित्रार्थ हो जाती है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। अभी उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने मुझे सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड दिया, यश भारती। सबसे बड़ा अवार्ड 11 लाख रुपए का अवार्ड। मेरे दामन में महज 28-29 साल की उम्र में सबसे कम उम्र का अवार्ड शायद मेरे दामन में आया। मुझे खुशी हुई कि हमारे मुख्यमंत्री ने मुझे बुला करके जब ये बात कही कि इमरान, इस अवार्ड को अपने कंधे पर बोझ मत समझना, जिस तेवर के लिए जाने पहचाने जाते हो उसे कभी मत बदलना। मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं तो बचपन से सुनता रहा हूं साहब के अवार्ड जो है या तो दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं या हुकूमतों की तारीफ करने से। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि नहीं साहब, आवाम का दर्द गाने पर भी अवार्ड मिल सकता है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। सियासत के मासूम चेहरे भी सुन ले, वो राहुल से अखिलेश से कह रही है। ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है जो वो पाप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। पूरा देश बोला, सारे देश के तमाम सेकुलर लोगों ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई। तो यह कहा गया कि बिहार के चुनाव के लिए आवाज उठाई जा रही है। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि छींक आने तक पे ट्वीट करते हैं, वो छींक आने तक पे ट्वीट करते हैं। आशा भोसले के बेटे के बर्थडे की मुबारकबाद देने के लिए ट्वीट करते हैं। किसी भी गेम में हार या जीत में विदिन ए मिनट उनका ट्वीट आ जाता है। हद तो हद यह है कि सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को 72 दिन पहले जन्मदिन की मुबारकबाद देकर के फजीहत तक करवाते हैं ट्विटर पर वो।
लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर दादरी में उन्हें आंसू नहीं दिखता, उन्हें खून नहीं दिखता, उन्हें लाश नहीं दिखती। ये चुप्पी क्यों है? इस चुप्पी के कुछ ना कुछ तो मायने हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, मैं दिल्ली में खड़ा था, जब मैं पढ़ने लगा तो पीछे से आवाज आई कि इमरान यहाँ सोच समझ के पढ़िएगा, यहाँ से आवाज वहां तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज वहां तक जाए, क्योंकि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं, और अगर सच्चे मिसरे लगे तो इंसान बन के एक बार मेरे इन मिसरों पे मुहर लगाइएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि हवाओं कि सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल थे, इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, ये साहब की खामोशियां कह रही हैं। लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप लौटा सके। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। लौटा सकोगे। बहुत शुक्रिया। चूंकि हमारे मेहमानान को शायद ऐसा मुझे बताया गया है, तो इंशाल्लाह दूसरा राउंड चलेगा। हालांकि सुनाने की बहुत कुछ ख्वाहिशें हैं, जरूर बहुत कुछ सुनाना भी है, लेकिन जब उधर से हुक्म मिलेगा इंशाल्लाह।